बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हेमंत सरकार में मौजूद अधिकारियों पर उंगली उठाते हुए कहा कि हेमंत सरकार वैसे अधिकारियों को प्रमोशन कर रहे हैं जो पहले से दागी है। कोर्ट द्वारा दिए गए मामले को लेकर आज एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाया और कहा है कि हेमंत सरकार को हमने पहले चिट्ठी लिखी थी ताकि इस तरह का अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन हेमंत सरकार ने इस तरह का अधिकारियों को कार्रवाई न कर बल्कि इनका प्रमोशन किया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। उस पर एक केस था कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि वहां कोयला की चोरी सरकार पदाधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। और आज मुझे प्रसन्नता है, मैं हाईकोर्ट को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि हम सब लोग आवाज उठाते रहे। राज्य सरकार ने तो कभी भी उसकी जांच की, कभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि ऐसे अपराधी में जो शामिल अफसरों को बिठा करके रखा। राज्य हाईकोर्ट में उसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा जानकारी मिल रही है, तो उससे बड़ी प्रसन्नता है। हाईकोर्ट को मैं बधाई दूंगा और मैं ये समझता हूं कि भाई इसकी जो सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज भी मैं हेमंत सोरेन जी से कह रहा हूं, अगर अपने आप को कहते हैं कि भाई हम पाक साफ है, हम कहीं भी शामिल नहीं है, तो इस प्रकार के जितने भी अफसर वहां पदस्थापित रहे, कोयला की वहां चोरी होती रही। आज तो सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिया, सीबीआई जांच करेगी तो सब पता चलेगा। लेकिन आज भी उनको कार्रवाई कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देना चाहिए। और नहीं तो यही माना जाएगा कि इस कोयला की लूट में, इस चोरी में हेमंत सोरेन की संलिप्तता है। और जब मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन की संलिप्तता है चोरी में, तो उसको बड़ी चोट आता है। पिछले दिनों आप सबने देखा कि रांची के जहां आधा दर्जन के थाना में मेरे विरोध दायर कर दिया। आप सबने देखा, आज मैंने अखबार में, किसी अखबार में मैंने पढ़ा कि जमशेदपुर के कोई मांगो थाना में भी शायद हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया। कोई बात नहीं, हेमंत सोरेन की तो आदत ही रही है। पहले भी आप सब लोगों ने देखा जो सरकार के विरोध में, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो लोग सरकार के विरोध में लिखता है, सरकार के विरोध में दिखाता है, सरकार के विरोध में बोलता है, वैसे लोगों के ऊपर केस भी करते हैं, जेल में भी डालते हैं। ऐसे कई लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब लोग समझदार लोग हैं, सब समझते हैं। तो सरकार किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि सरकार के विरोध में कोई भी आवाज हो, उस आवाज को दबाया जाए। सरकार के विरोध में लिखने वाले, बोलने वाले व्यक्ति को कमजोर किया जाए, उनको डराया जाए। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहूंगा कि वे अब समय आ गया है, आप तो जवाब देना होगा हेमंत सोरेन जी को और 5 साल का हिसाब देना। जितना आपने लूटा है उसको पाई पाई करके उसको वसूला जाएगा। भला इसमें है, अब इस प्रकार की जितनी भी गड़बड़ी हुई है, जितने भी ये सारे पत्र को मैंने लिखा है, अगर आप उस पर जांच करेंगे तो मैं समझता हूं कि आज भी राज्य की जनता को लगेगा कि हाँ साहब वास्तव में ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा ही कि अभी तो जो पत्र मैंने लिखा था उसमें से ये 2 पत्र था, तो समझिए जांच होगा ही। मेरे पत्र के कारण जांच नहीं हो रही है, जांच और के कारण हो रही है, लेकिन हमने सरकार को पहले ही सचेत कर दिया था कि भाई ये गड़बड़ी हो रही है, आप इस गड़बड़ी से अपने आप को भी बचो और राज्य को भी बचाइए। लेकिन अगर आप राज्य को नहीं बचाएंगे तो अपने आप को भी उस आग में जल जाएगा, आपको कोई बचा नहीं सकता।
और बहुत। और कोयला की चोरी मैं कहूंगा कि सरकारी संरक्षण में हुआ, और किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में हुआ, सरकार ने किस प्रकार से वहां पर जो दागी अफसर थे, कमजोर का तो नहीं बल्कि चोरी करने वाला जो सरकार या डकैत कह सकते, इस प्रकार के अफसरों को वहां पर पदस्थापित किया गया। आप सबको ध्यान में है, उस समय कई बार हमारे पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ, धनबाद में हम खुद भी गए थे और मैंने वहां भी कहा था लोगों से, और संभवतः इस हॉल में भी कई बार मैंने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस को भी संबोधित किया है, और राज्य के मुख्यमंत्री को बजावता मैंने पत्र भी लिखा था। एक एसपी हुआ करते थे पलामू में, और पलामू में जब वो एसपी हुआ करते थे, वहां एक बड़ा ऐसा घटना हृदय विदारक दर्दनाक घटना। एक बिहार के परिवार थे जो छत्तीसगढ़ में उनका बेटे रहते हैं, और वहां से लौट रहे थे और गाड़ी सहित उसको अपहरण कर लिया गया। वो बुजुर्ग भी और ड्राइवर भी। और उसके बाद उनके बेटा को टेलीफोन किया गया कि भाई आप पैसा दीजिए, नहीं तो आपके पिताजी को हम लोग मारते। फिर वो बेचारा दौड़े दौड़े आए, पलामू के एसपी से संपर्क किए। एसपी ने आश्वासन भी दिया, और फिर किसी प्रकार से जो अपराधियों ने पैसा मांगा था तो उसके भी उन्होंने जुगाड़ किया, और एसपी को कहा कि भाई चलिए, और फिर दो गाड़ी पुलिस भी गई साथ में, और इन लोगों का भी एक गाड़ी था। तो उन्होंने आपको देखा घटना बताया, जब जिस स्थान पर अपराधी को पैसा हस्तांतरण करना था, पैसे तो हस्तांतरण हो गया, वो व्यक्ति बोलते रहा कि भाई मेरा पिताजी को भी नहीं तो अपराधियों को पकड़िए, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। अब ये सुन करके कोई भी व्यक्ति, मतलब इस घटने को सुन करके, और इसके बाद उनके पिताजी आज तक नहीं मिले, बाद में शायद उसका कहीं हड्डी मिला। तो आप सोच सकते हो, और वैसा एसपी को जो पलामू में इससे और निकामी का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, और उसको धनबाद में पदस्थापित करते। और हमने राज्य सरकार को पत्र लिखा था उस समय मुख्यमंत्री को कि भाई इस प्रकार के जो पुलिस अफसर जिला में पदस्थापित होंगे तो कभी भी अपराध नहीं होगा, उनको बल्कि हटाया नहीं। जब उनके एसपी कई लोगों का प्रमोशन हुआ तो उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा तो वहां से दूसरा जगह जाना पड़ेगा, एसपी पोस्ट उसको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वहीं पर रहा। उसके बाद भी मैंने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई क्या हो रहा है राज्य में, और हेमंत सोरेन कर क्या रहे हैं इस प्रदेश में। और फिर काफी दिनों तक फिर एसपी बने रहे, बाद में उनको डीआईजी बना करके अब शायद लोग कहीं पर पदस्थापित। मैंने इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं कि आज आप सब लोगों ने देखा ये जो अपवाद है कि सफलता सीबीआई को मिली, तो आपको कैसे यकीन हो रहा है कि ये मामला जब गया संजीव कुमार का तो जल्द ही का पानी हो जाएगा? मुझे यकीन है जल्दी होगा। अब जितना भी समय लगे, फिर जांच में जो समय लगता है वो तो लगेगा। तो अपनी सरकार की बात समझ जाएगा, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को अभी अपने से ही कर लेता है जांच, तो समझ में आता है। दूसरी बात है कि आप तो संजीव कुमार जी का पलामू से जब से ये मामला किडनैपिंग वाला में पैसा देने का तब से आप देख रहे हैं, टुल्लू जी भी काफी अग्रेसिव है, लेकिन वो अभी एक जदयू के नेता के खिलाफ तो बहुत अग्रेसिव है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी उनको टुल्लू जी को ऐसा कहने की आजादी देती है, या फिर उनको चुप नहीं करा पा रही है पार्टी? वो हमारा पार्टी का मामला है ना, उससे बात कर लेंगे। ये जो आपके गठबंधन के साथ ही जदयू के साथ है,
एक बार भी प्रधानमंत्री संबोधन में नहीं कहे कि हाँ लग रहा है फिर भी उसको तो जांच हो रही है, उसमें तो आप देखे होंगे सीबीआई लगे हुए उसमें से सब, उसमें क्या बोलेंगे? ये तो सब सीधे बोलते हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, जबकि सारे प्रमाण लेकर के बच्चे लोग आ रहे हैं कि भाई ये प्रमाण है, धरना पर बैठे हुए हैं। अब मानने कोई तैयार नहीं है, बार बार आपके यहाँ गड़बड़ हो रहा है। वैसे एजेंसी को आप दे रहे हैं, जो लोग ब्लैक लिस्टेड है उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन जेटल का आरोप है कि आप लोग के द्वारा प्रायोजित था। अब उनको तो ऐसे ही लगेगा, क्योंकि अगर कोई भी आवाज अगर किसी के साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है, फर्जीवाड़ा होता है, जो आवाज छात्र उठाते हैं तो हम उनके साथ तो खड़े होंगे। हम वो लोग हमारे साथ ऐसे छात्र और नौजवानों के साथ जो हाँ सरकार को जो न्याय नहीं मिलता है सरकार से, तो अगर कोई आदिवासी को पीटा गया, उसके निशान किया गया, जहां भी कुछ भी गलत होगा वहां वो सरकार कार्रवाई करेगी। और जब घोषणा पत्र की बात होगी तो उस समय घोषणा पत्र की बात करेंगे। अभी तो ये बात अब 3 को नहीं आया तो 4 को आ जाएगी, 4 को नहीं आएगा तो 5 को आ जाएगी। क्या चिंता कर रही